नमस्कार दोस्तों। क्या हिंदुस्तान के किसी भी सदन में पाकिस्तानी सदस्य बन सकता है, जिसमें राज्यसभा का सदस्य बन सकता है या लोकसभा का सदस्य बन सकता है या विधानसभा का सदस्य बन सकता है या फिर और किसी भी सदन का सदस्य? क्या कोई पाकिस्तानी बन सकता है? या हिंदुस्तान में कभी कोई ऐसा कानून बन सकता है कि कोई भी मुस्लिम किसी भी सदन का सदस्य नहीं बने? अब ये दोनों ही बातें संभव नहीं है कानूनी रूप से, क्योंकि ना तो पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान में आकर कोई भी नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता, और जब चुनाव नहीं लड़ सकता, यहां का वोटर नहीं बन सकता, तो फिर वह किसी भी सदन का सदस्य कैसे बन सकता है? और भारत में जब ऐसा कानून नहीं है या कोई कानून बनने की संभावना भी नहीं है कि कोई भी मुसलमान कभी विधायक या सांसद या किसी भी सदन का सदस्य नहीं बने, इसके बावजूद अगर इस तरह की बातें सदन में होती है, उस पर प्रतिक्रिया सत्ताधारी दल की कोई भी नहीं आती, बड़ी शांति से सब कुछ सुनकर निकाल दिया जाता है, तो फिर इसे क्या कहा जाए? एक दो नहीं, बहुत सारे वाक्य, लेकिन सिर्फ दो वाक्य याद कर लीजिए। सांसद रहते हुए रमेश विदुड़ी ने क्या कहा था बसपा के सांसद को? ओए मुल्ले, ओए कटवे, ओए आतंकवादी। और फिर जब वो सांसद नहीं रहते हैं रमेश विदुड़ी, तो भाजपा दिल्ली से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाती है। अब राजस्थान की विधानसभा में भाजपा के सदस्य गोपाल शर्मा, रफीक खान, जो कांग्रेस के विधायक हैं दूसरी बार, और इस बार सदन में वे प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक भी हैं। जब वे किसी मुद्दे पर बोल रहे होते हैं, उन्हें विधायक गोपाल शर्मा पाकिस्तानी पाकिस्तानी पुकारते हैं, और तमाम सदन, कांग्रेस ने विरोध किया सदन के अंदर, लेकिन भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई कि गोपाल शर्मा की टिप्पणी गलत है। मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आप भी बुलाइए, जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत नहीं है। गोपाल शर्मा जी, आप बुलाइए। What is this? फिर वही बात आ रही है, ये क्या मतलब? ये मजाक बना रखा है क्या इस व्यक्ति ने? एक आदमी जो मर्जी बोलता है, क्या गरिमा है गोपाल जी? ऐसा अच्छा नहीं है, गरिमा है। आप बार बार वो चीज बोलते मैं हो। इनकी बात का आप सदन को क्या बनाना चाह रहे हो? संसदीय मंत्री होते सियासत ये जाने, क्या मतलब है? इनकी अहले सियासत क्या जाने। मेरा पैगाम तो मोहब्बत है। क्या मतलब? जो मर्जी जो कहेगा पैगाम वही बात है, कहां तक पहुंचे? अब जो बात आगे बढ़ी है, तो दो तरीके से बढ़ी है। एक तो यह कि दादी का मामला जब इंदिरा गांधी का नाम लेकर सदन में आया, तो कांग्रेस ने 5 दिन तक सदन की बैठकों से बहिष्कार किया। कुल मिलाकर 7 दिन तक कांग्रेस सदन में नहीं गई, 3 दिन सदन में ही धरना दिया। लेकिन अपने ही मुख्य सचेतक को पाकिस्तानी कहे जाने, पुकारे जाने के बाद कांग्रेस ने उस समय तो विरोध किया इस बात का, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस का विरोध कहां गया? अब रफीक खान का दर्द बाहर आना स्वाभाविक था, और रफीक खान का दर्द बाहर आया भी, और उन्होंने बहुत सीधे तरीके से यह बात कही कि मेरे वालिद का इंतकाल 2 साल पहले हो गया। अगर उनके सामने मुझे ये शब्द बोले होते या मेरी बेइज्जती इस तरह से की गई होती, तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए, और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती, तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है, तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे, तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर, और ये कह दो कि यहां
आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। इस तरह का ऐतराज जब आप चर्चा कर रहे हो तो बातचीत का माध्यम चर्चा से समाधान होना चाहिए। और निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है कि किसी विधायक को सदन का सदस्य होने के बाद इस तरह से कुछ भी शब्द बोले जाएं तो क्या यह दोनों दल या 3 दल या 4 दल सदन में जो मौजूद होते हैं उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वह इस तरह की बातें रोके, या सदन के सभापति या अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वह इस तरह से बोलने से तमाम सदस्यों को रोके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा के जो विधायक गोपाल शर्मा ने यह बात बोली है वे पत्रकारिता से निकले हैं, और पत्रकार के पास तो ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों की मार से ही सामने वाले को घायल कर दे। उसमें गाली बकना या कोई गलत तरीके का शब्द बकने की कहीं जरूरत नहीं होती पत्रकारिता में। इसके बावजूद गोपाल शर्मा की ओर से सदन के सदस्य को यह बोला गया। अब रफीक खान का दर्द बाहर आया और कहा कि मेरे वालिद जिंदा होते तो सहन नहीं कर पाते। यह बात सही भी है कि कोई भी पिता अपने पुत्र के प्रति इस तरह के शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब रफीक खान जो कहते हैं यह वही बात है कि भाजपा के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वे ऐसा कानून लाएं कि फिर कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं बन पाए। जी हां, जब हिंदुस्तान के किसी भी सदन में किसी भी जाति विशेष जिसको बोला जाता है, मुस्लिम को खास तौर पर शब्द का प्रयोग किया जाता है पूरे देश में, अगर उन्हें पाकिस्तानी कहना है, संसद में आतंकवादी कहना है, तो फिर रफीक खान का कहना कहां गलत है कि ऐसा कानून भाजपा ले आए जिसमें फिर कोई मुस्लिम विधायक ही नहीं बन पाए। अब यहां 2 तरह की बातें देखने को मिलती है कि पूरी भाजपा या भाजपा के आनुवंशिक जो संगठन हैं वे मुस्लिम के खिलाफ जहां भी मौका मिलता है वहां बोलने से नहीं चूकते, नारेबाजी करने से नहीं चूकते। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफियाना संगीत की शाम में जाते हैं। सूफियाना संगीत का मतलब सूफी संगीत से है। सूफी संगीत कहां से निकला है यह समझाने की जरूरत नहीं है। वहां प्रधानमंत्री जाते हैं, सूफियाना संगीत की महफिल में बैठते हैं और फिर उसकी तारीफ करके आते हैं। दूसरी ओर भाजपा और उनके आनुवंशिक संगठन इस तरह से चर्चाएं करते हैं। अब आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले ही मऊ में जो कुछ हुआ क्या, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। फाइनल भारत जीता, भारत चैंपियन बना, न्यूजीलैंड हार गई। पूरे देश में खुशी थी। इंडियन टीम को बधाई देनी चाहिए हर भारतीय को, और लोगों ने दी भी। लेकिन मऊ में क्या हुआ, वही उत्साही लोग मस्जिद के बाहर जाकर पटाखे फोड़ते हैं, मस्जिद में पटाखे फेंकते हैं, फिर दोनों तरफ से पथराव होता है और स्थिति तनाव भरी हो जाती है। यह अभी ताजा उदाहरण है। इससे पहले आप देख लीजिए कि जितनी भी शोभा यात्राएं निकलती हैं आखिरकार उनका उद्देश्य क्या, मस्जिद में अल्लाह को जगाने का होता है या भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का। जो भी यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, भगवा यात्रा निकलेगी, वह मस्जिद के सामने से ही निकलेगी। और निकलेगी ही नहीं बल्कि मस्जिद के सामने बहुत तेज डीजे बजा जाएगा। डीजे में जो आजकल बजता है आप शायद सुन नहीं सकते अपनी मां बहन बेटियों के सामने। वह बजाए जाएंगे गाने, मस्जिद पर चढ़कर उनका धार्मिक झंडा उतारकर भगवा फहराया जाएगा। यह 1-2 जगह नहीं, यह पूरे देश में हर राज्य में धीरे धीरे यह प्रचलन बढ़ रहा है। और क्या यह प्रचलन आपके बच्चों को, किसी भी बच्चे को सही दिशा में ले जा रहा है? आप अपना धर्म मानिए, आप अपने धर्म की यात्रा निकालिए, किसने रोका है? आप अपने धर्म के नारे लगाइए, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए, किसने रोका है? सभी को अपना धर्म मानने का, उसे आगे बढ़ाने का अधिकार है।
और उस अधिकार के तहत आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। आप शोभा यात्रा राम जी की निकाल रहे हैं या कृष्ण जी की निकाल रहे हैं या किसी भी भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप मंदिर में निकालिए, मंदिर में नारे लगाइए, मंदिर में पाठ कीजिए, मंदिर में भगवा फहराइए, अपने घर पे भगवा फहराइए, अपने घर में पाठ कीजिए। मस्जिद में जाकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, ये कौन सी सनातनी श्रद्धा नजर आती है? कुल मिलाकर जो बात हुई राजस्थान विधानसभा में पाकिस्तानी कहने को लेकर, क्योंकि गोपाल शर्मा भी जयपुर से जीतकर आए हैं, रफीक खान भी दूसरी बार जयपुर से ही जीतकर आए हैं, विधानसभा क्षेत्र अलग अलग है। और जिस निर्वाचन प्रक्रिया से गोपाल शर्मा का निर्वाचन हुआ है, उसी प्रक्रिया से रफीक खान का निर्वाचन हुआ है। ऐसे में दोनों के अधिकार सदन में बराबर होते हैं। यह अलग बात है कि गोपाल शर्मा की पार्टी सत्ता में है, रफीक खान की पार्टी प्रतिपक्ष में है या विपक्ष में है। तो इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि विपक्ष की पार्टी के किसी मुस्लिम सदस्य को पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाए, उस पुकारे जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी अफसोस भी नहीं जताए। और सत्ताधारी पार्टी क्यों, विपक्ष के सदस्यों को क्या हो गया था? विपक्ष में भी मुस्लिम सदस्य जो हैं बाकी के, उन्हें क्या हो गया था? आखिरकार अकेले रफीक खान का दर्द क्यों और पार्टी का दर्द क्यों नहीं है? क्या इस पर कांग्रेस को नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस मुस्लिम वोट तो लेना चाहती है, मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति तो दिखाती है, लेकिन जब एक मुस्लिम विधायक जो खुद उनकी पार्टी का है, विधायक नहीं मुख्य सचेतक है, उसके खिलाफ इस तरह के शब्द बोले जाते हैं, तो पूरी पार्टी एक साधारण सा विरोध सदन में जताने के बाद चुप्पी साध कर बैठ जाती है। क्या इस मामले में कांग्रेस पार्टी को कोई आंदोलन नहीं करना था? क्या सदन में वाजिब विरोध नहीं दर्ज कराना चाहिए था? क्या इस शब्द को कांग्रेस भी वाजिब ठहराती है? राजस्थान विधानसभा में मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान में हर जिले की अलग बोली है और हर जिले की बोली में एक अलग मिठास है। और राजस्थान की बोलियां जो बोली जाती है, जिस क्षेत्र से रफीक खान आते हैं, शेखावाटी, वहां की बोली में तो किस तरह से मिठास झलकती है, आप सुन लीजिए। अभी तो फागुन चल रहा है, फागुन में आप चले जाइए शेखावाटी में, किस तरह से चंग ढपकी ताल पर उस मीठी बोली के गीत गली गली मोहल्लों में जो गूंज रहे हैं, उस शेखावाटी से आने वाले रफीक खान हैं। और वह शेखावाटी जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे आप याद कर लीजिए नहीं होते हैं, जहां मुस्लिम और हिंदुओं की एकता किस तरह से साथ मिलकर रहते हैं, वहां से आने वाले रफीक खान जयपुर से विधायक बन जाते हैं दूसरी बार, और उनके खिलाफ कोई भाजपा के सदस्य पाकिस्तानी कहकर टिप्पणी करते हैं, तो फिर रफीक खान का यह कहना कहां गलत है कि भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे ऐसा कानून बना दें कि कोई मुस्लिम विधायक बन ही नहीं पाए। लेकिन क्या इस देश में यह संभव है? जब यह संभव नहीं है, तो किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सत्ता हो और किसी भी धर्म का व्यक्ति विधायक हो, उसके खिलाफ कोई भी सदस्य क्यों कर इस तरह की शब्दावली काम ले? नहीं, किसको? मैंने कहा रफीक खान पाकिस्तानी है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा एक गुस्सा मन से निकला, वो अदृश्य गुस्सा था। मैंने तो नहीं कहा रफीक खान जी पाकिस्तानी है। लेकिन अगर उनको लगता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा पाकिस्तानी शब्द पर माफी नहीं मांग सकता, एओह्यूम से माफी नहीं मांग सकता, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से माफी नहीं मांग सकता जो भारत के विरोध में सोचता हो, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। और अगर फिर पाकिस्तानी ही है रफीक खान, तो क्यों ना गैर कानूनी तरीके से उनके विधायक बनने पर उनकी विधायकी रद्द कर दी जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी विधायक तो क्या
पंचायत समिति का सदस्य या वार्ड पंच भी नहीं बन सकता, तो जब रफीक खान पाकिस्तानी है, जिन्हें पाकिस्तानी बोला गया है, तो वे विधानसभा के सदस्य क्यों हैं? इस बात पर तमाम दलों को चर्चा करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि आखिरकार हमारी भाषा जो सदन में किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की होती जा रही है, क्या आगे चलकर बात तो सदन की गरिमा की होती है, आचरण की होती है, संसदीय नियम कायदों की होती है, तो यह किस नियम कायदों में लिखा होता है कि किसी भी पार्टी के सदस्य के लिए अनुचित शब्द बोले जाएं? कम से कम राजस्थान में तो ऐसी रिवाज रीति कभी नहीं रही है। ऐसे में बार बार वर्तमान विधानसभा में जिस तरह से वाकये आ रहे हैं, वे अच्छे नहीं कहे जा सकते, और दोनों तीनों दलों को, निर्दलियों को, जो भी सदस्य हैं, तमाम लोगों को बैठकर इस बात पर चर्चा जरूर करनी चाहिए कि क्या हम इस तरह के शब्दों को आगे बढ़ाकर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।